भरोसा खुद पे हो तो ताकत बन जाती है और भरोसा दूसरों पे हो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में हम कुछ करने के लिए सपने देखते हैं और जैसे ही सपने पूरे करने का प्रयास करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं। और यदि हमें अपनी काबिलियत पे, अपनी गुणवत्ता पे और अपने योग्यता पे भरोसा है तो हम दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करके अपने भरोसे पे, खुद के भरोसे पे उस मंजिल को, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दूसरों की बातों पे बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनकी सलाह को बहुत ज्यादा सीरियस होकर मान लेते हैं, तो शायद हमारी सफलता का जो प्रतिशत है वो उतना रहता नहीं है। तो आज मैं इसी पे बात करने जा रहा हूं कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम कोई भी बात उनको बताते हैं तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है, हमें सफलता की ओर ले जाता है या असफलता की ओर। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देख लें, क्योंकि मैं आसपास वाले लोगों से नहीं हूं, मैं व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो बनाता हूं और उसकी श्रृंखला में आज लेके आया हूं खुद पे भरोसा रखिए। और खुद पे भरोसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी मित्र हैं उनको फॉरवर्ड कर दें। दोस्तों, मान लो मैं समोसे की दुकान खोलना चाहता हूं और अपने दोस्तों से इसके बारे में सलाह लेना चाहता हूं। मेरे मान लो अगर 10 दोस्त है तो वो क्या क्या राय देते हैं जरा सुन लेते हैं। मैंने जैसे ही दोस्त को कहा कि मुझे समोसे की दुकान खोलनी है, बाजार के अंदर खोलना चाहता हूं, तो एक दोस्त कहेगा कि पागल हो रहे कि तुम्हारे पूर्वजों ने कभी समोसे बनाए नहीं, तुम कैसे समोसे बना लोगे, नहीं ये संभव नहीं है। दूसरा दोस्त कहेगा आलू बहुत महंगा होता जा रहा है, फालतू के काम है, तेल भी बहुत महंगा हो रहा है, बाजार में अगर किराए की दुकान लेगा तो वो किराए की दुकान भी बहुत महंगी पड़ने वाली है। और आज के जमाने में समोसे खाता कौन है, ये सुबह सुबह का धंधा है, शाम के समय कोई समोसा नहीं खाता है और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, ज्यादा तली हुई चीजें खाना पसंद नहीं कर रहे हैं और बेकार का काम है, समोसे की दुकान तेरे से चलेगी नहीं। एक दोस्त कहता है ठीक है यार, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ ठाला है, निकम्मा बैठा हुआ है, इससे अच्छा कि समोसे की दुकान ही खोल ले। दोस्तों, इतने विचार सुनकर क्या मैं समोसे की दुकान खोल पाऊंगा? नहीं खोल पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे समोसा खाने की इच्छा भी खत्म हो जाए। इसलिए दोस्तों की जितनी राय ली जाएगी उतने ही आप लक्ष्य से भटक जाओगे। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपना विजन क्लियर रखना, अपने गोल को सेट करके उसकी तरफ कदम बढ़ा देना है। दूसरों की राय को इतनी महत्वता नहीं देनी है। खुद पे है विश्वास तो खुदा तेरे साथ है, अपनों पे है विश्वास तो दुआ तेरे साथ है। जिंदगी में कभी उदास होके मत घबराना ये दोस्त, क्योंकि तू खुद के ही साथ है। दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा एक प्रसंग याद आ गया। एक वैज्ञानिक ने बहुत ही रुचिकर प्रयोग किया। रुचिकर प्रयोग यह किया कि उसने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में 5 बंदर को बंद कर दिया और पिंजरे के बीच में, बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ उसने केले का एक गुच्छा लगा दिया और उस पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी रख दी और बंदर काफी देर तक उछल कूद करते रहे। उसमें से एक बंदर की नजर उस केले के गुच्छे पे पड़ी तो उसने सीढ़ी के सहारे केले के गुच्छे को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो सीढ़ी पे आधी सीढ़ी तक पहुंचा, प्रयोगकर्ता ने बहुत ही तेज ठंडे पानी की बौछार उस बंदर पे डाली। बंदर दुबक के सहम के वापस नीचे उतर गया। लेकिन प्रयोगकर्ता ने साथ के साथ यह भी किया कि जितने 4 बंदर और भी थे उनको भी उस ठंडे पानी की बौछार से नहला दिया। थोड़ी देर ऐसे ही गुजर गई, वो दुबक के बैठे रहे। उतने दूसरे बंदर के मन में विचार आया केले तो खाना है, और जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ लपक के चढ़ने लगा, प्रयोगकर्ता ने तुरंत तेज ठंडे पानी की बौछार उस बंदर पे डाल दी और वो नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा, बाकी के जो बंदर थे उन पे भी उसने तेज पानी की बौछार डाल दी। 2 बार इस प्रकार का हुआ कि बंदर को केले खाने की इच्छा होती, लेकिन तेज ठंडे पानी की बौछार का सामना करना पड़ता और दूसरे बंदरों को भी उस बौछार का सामना करना पड़ता। तीसरे बंदर के मन में जैसे विचार आया और वो सीढ़ी पे चढ़ा तो बाकी के 4 बंदर ने पकड़ के उसकी धुनाई कर दी, उसको मारने लगे और उसको एक तरफ कोने में डाल दिया। वह बंदर चुपचाप सहम के बैठ गया। अब प्रयोगकर्ता ने एक नया प्रयोग यह किया कि उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही नया बंदर पिंजरे में आया, उसने देखा कितने सुंदर केले यहाँ पे लटक रहे हैं, तो वो जैसे सीढ़ी पे चढ़ने लगा तो बाकी के जो बचे हुए बंदर थे उन्होंने मिलके वापस उसकी धुनाई कर दी, पिटाई कर दी। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, न तो ये केले खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं। वह भी चुपचाप बैठा रह गया। फिर प्रयोगकर्ता ने
एक नए बंदर को वापस डाला और एक उनमें से एक पुराने बंदर को वापस बाहर निकाल दिया। और जैसे नया बंदर आया और उसने देखा कि यहाँ केले लटक रहे हैं और यहाँ सीढ़ी भी रखी हुई है, वह जैसे चढ़ने की कोशिश करने लगा तो बाकी के बंदर ने भी उस बंदर की पिटाई कर दी। और आश्चर्य यह हुआ कि जो नया बंदर आया था जिसने पानी की बौछार सहन नहीं की थी, वह बंदर भी दूसरे बंदरों के साथ मिलके उस नए बंदर की पिटाई में शामिल हो गया। और ये निरंतर क्रम चलता रहा और जितने भी बंदर थे पुराने वो बाहर निकलते गए, नए बंदर आते रहे। लेकिन जैसे नया बंदर आता वह केले खाने की चेष्टा करता। बाकी के जितने भी बंदर थे शायद उनको पता भी नहीं था कि इस पे चढ़ने से पानी की बौछार का सहन करना पड़ता है, लेकिन वो बंदर परंपरागत रूप से नए बंदर की पिटाई करते गए। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में यही स्थिति मौजूद है। वे लोग जो कभी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई स्टार्टअप नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया, न उस काम करने का उनको अनुभव है, न वो फेलियर हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया बंदा काम करने के लिए तैयार होता है, हम बात करते हैं चाहे पढ़ाई की हो, खेल की हो, एंटरटेनमेंट की हो, राजनीति की हो, समाज सेवा की, हमारे आसपास के लोग उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। और ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आज दिन तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं हुआ जो ये सफल हुआ। हमारे आसपास के तो सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी वैसे ही दूसरे बंदर की तरह हम बंदर बन जाते हैं और दूसरे बंदर की पिटाई में शामिल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। दूसरों की तरह जो परंपरागत लकीर चल रही है उसी पे आगे मत बढ़ो। दोस्तों, खुद पे भरोसा करो, इस पर हमारे साथ है, आगे बढ़ते जाओ। व्यक्तित्व निर्माण की वीडियो देखने के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।